अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आप जानते हैं कि हमारे पास जो पावर्स होती हैं, एक्सपोनेंट्स होती हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी एक्सपोनेंट के लॉज, कानून। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के हमारे पास रूल्स मौजूद हैं, एक्सपोनेंट्स के लॉज मौजूद हैं, और हमने उनको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हमारे पास आप देख लें, सबसे पहले पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है। तो एक्सपोनेंट आप जानते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट होती हैं जब हम एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, उसकी पावर बनती है। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 रेज्ड पावर हमारे पास क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास 3 है वो पावर है, और जो हमारे पास 2 है ये क्या है, बेस है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमने उनको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास लॉज हैं। अब चलते हैं हम पहले लॉ की तरफ कि हमारा जो फर्स्ट लॉ है एक्सपोनेंट का वो क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है a रेज़्ड पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़्ड पावर n। यानी अगर हमारे पास बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो दो नंबर्स, तो उनको हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, अगर बेस सेम हो, बेस यहाँ पे a है और पावर इसकी m है और इसकी n है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमने बेस को वैसे लिखना है जो बेस हमारे पास गिवन होगी, और पावर्स को क्या कर देना है, हमने ऐड कर देना है, m प्लस n हो जाएगा। यानी बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही पावर्स, तो बेस वही आएगी और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्वेश्चन है इस तरीके से, 2 की पावर 3 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज़्ड पावर 5 से। इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे क्या करना है, 2 बेस लिखनी है और 3 को ऐड कर देना है 5 के साथ। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेज़्ड पावर 8 आ जाएगा। तो आपने इस तरह सॉल्व करना है इसको, बेस सेम हो, ये बेस हमारे पास 2 है, बेस सेम है दोनों की, और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बेस एक बार लिखी जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेकंड है कि अगर हमारे पास क्या हो, बेस सेम हो और ये क्या हो रही है, आपस में डिवाइड हो रही हो, बात वही है लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, अब यहाँ पे क्या आ गई, डिवीजन आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर्स को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a रेज़्ड पावर m माइनस n। इसको अप्लाई कैसे करना है, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं x की पावर 5 है बटा x की पावर 3 है। अब यहाँ पे देखें तो बेस सेम है, x है, और पावर्स डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये लॉ अप्लाई करना है कि हमारे पास बेस वैसे रहेगी x और पावर क्या हो जाएंगे आपस में, सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास x रेज़्ड पावर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 लॉज थे। उसके बाद इस तरह हमारे पास थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ में हमारे पास क्या है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो पावर्स और बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पावर जो है वो सेम होगी। यहाँ पे क्या था, बेस सेम थी, यहाँ पे क्या है, पावर सेम है। तो आपने इसको कैसे करना है, आपने बेस को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर्स दोनों की एक ही आ जाएगी ब्रैकेट के बाद। यानी यहाँ पे क्या करना है, हमने बेस को कंबाइन करना है, बेस को करना मल्टीप्लाई, ऐड नहीं करना। जहाँ पे पावर्स ऐड की थी यहाँ पे क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई करना है और पावर उनकी अकेली आ जाएगी। अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 है और 5 की पावर क्या है, 3 है, तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, बेस को 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें, बेस मल्टीप्लाई हो गई और हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 रेज़्ड पावर 3 आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बिल्कुल डिवीजन वाला रूल, सेकंड जो हमारे पास था उस तरह है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m, यानी इस तरह से ही क्वेश्चन है। तो ये रूल बिल्कुल मैच करता है इस तरीके से, यानी कि डिवाइड हो रहे हैं, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, इधर भी क्या करना है, आपने बेसिस को डिवाइड कर देना है और पावर हमारे पास एक बार आ जाएगी। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 6 की पावर 8 है और डिवाइड 2 हो रहा है, 2 की पावर 8 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो क्या करेंगे, हम बेस को डिवाइड कर देंगे 6/2 और ब्रैकेट लगा के पावर ऊपर आ जाएगी। हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 6 डिवाइड बाई 2 3 होता है, पावर क्या आ जाएगी इसके, हमारे पास 8 आ जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 लॉज थे, बड़े बेसिक हैं। असल में ये 2 ही लॉज हैं, यानी हमारे पास जो फर्स्ट है बेस सेम वाला और बेस डिफरेंट वाला मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये हमारे पास बेस सेम डिवीजन रूल है, क्वोशिएंट रूल है, और ये बेस डिफरेंट है, क्वोशिएंट रूल है वही। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है कि अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर हो, यानी एक बेस हो, उसकी एक पावर हो और उसके ऊपर ब्रैकेट लगी हो और उसके ऊपर एक और पावर हो,
यानी डबल पावर हो जाए लेकिन साथ क्या हो, ब्रैकेट इन्वॉल्व हो, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने लिखना है बेस सेम लिखनी है और जो पावर्स होंगी आपस में क्या हो जाएंगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी ए की पावर m है, m की पावर n है, तो बेस a रहेगी, पावर क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है 5 की पावर 2, इसकी पावर हमारे पास क्या है 3 है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 5 लिखेंगे एज ए बेस और क्या करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पावर लॉ है। तो इस तरह का हमारे पास एक और लॉ मौजूद है कि अगर हमारे पास बेस की पावर हो, उसके ऊपर एक और पावर हो, बट हमारे पास ब्रैकेट ना हो। अब देखने में ये हमारे पास सेम क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन इनका काफी सारा डिफरेंस है। अगर ब्रैकेट है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर ब्रैकेट्स ना, हमने क्या करना है, बेस वैसे लिखेंगे और m की पावर n को सॉल्व करेंगे, यानी इसका हमने आंसर लिखना है m की पावर n का जो हमारे पास आएगा, यानी इस पावर को आपने सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास यही रहेगी m की पावर n ही रहेगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यही क्वेश्चन हो 2 की पावर 3 हो, यानी 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आता है। तो आप जानते हैं 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, 8 होता है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 8 बन जाएगा। तो वहां पे 6 था, 5 की पावर यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया। क्वेश्चन सेम है बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स का डिफरेंस है। ब्रैकेट लगी हो पावर के ऊपर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर ब्रैकेट्स ना हो तो आपने क्या करना है, पावर की पावर को सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास है जीरो पावर लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर क्या हो, जीरो हो, सिवाय जीरो के, यानी जीरो के अलावा किसी भी नंबर की पावर जीरो हो, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, हमेशा 1 आता है। यानी फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 0 है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये कैसे आता है, मैंने इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दी, आप इस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 8, वो है हमारे पास नेगेटिव अगर पावर हो तो वो कैसे हम सॉल्व करनी है। अगर हमारे पास बेस a है और पावर क्या है -m है, यानी पावर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाए, तो हमारे पास क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। हमने क्या करना होता है, अगर हमारे पास क्वेश्चन के लास्ट में या सिंप्लीफाई करते हुए पावर नेगेटिव हो जाए, तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि पावर को पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव कैसे करना है, आपने इसका लेना रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका a जो है नीचे जाएगा बेस, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी नीचे पॉजिटिव हो जाएगी, या नीचे से ऊपर आएगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 8 की पावर -2, तो इसको हल करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, 8 की पावर 2 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1/64 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास नेगेटिव पावर लॉ है। उसके बाद हमारे पास 2 रह गए हैं हमारे पास, वो कौन से हैं, वो है नेगेटिव बेस लॉ। यानी अगर बेस नेगेटिव हो, यहाँ पे क्या थी, पावर नेगेटिव थी, अब क्या आ गया हमारे पास, बेस नेगेटिव आ गई। तो इसके हमारे पास 2 केस हैं। अगर नेगेटिव बेस हो और जो नंबर ऊपर पावर हो वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। अगर हमारे पास नंबर यहाँ पे इवन होगा तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा, पावर वही रहेगी। यानी अगर यहाँ पे m क्या हो, m हमारे पास इवन नंबर हो, m इज इवन नंबर। उसके बाद अगर यहाँ पे ऑड हो m, यानी पावर ऑड हो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, पावर वही रहेगी लेकिन हमारे पास क्या होगी, जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा, m क्या होगी वो, यानी पावर क्या होगी, ऑड होगी। इसके हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस -2 है और उसकी पावर 4 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व कर लें, -2 को 4 पर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2। तो ये जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आखिर पे प्लस। 2 की पावर क्या रहेगी, हमारे पास 4 ही रहेगी, लेकिन आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या था, इवन था। इस तरह अगर हम -2 की पावर क्या लें, 3 ले लें, 8 नंबर ले लें, तो हमारे पास क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2। तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 की पावर वही रहेगी लेकिन आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। यानी अगर बेस नेगेटिव हो तो आपने देखना है ऊपर नंबर कौन सा है, इवन है या ऑड है। अगर इवन हो तो आपने माइनस को खत्म कर देना है, आंसर पॉजिटिव में आएगा, पावर वही रहेगी। और अगर नेगेटिव बेस हो, पावर ऑड हो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी कि कैसे हमने इनको यूज करना है। तो आपने इनको याद नहीं करना, बल्कि क्या करना है, आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपने वहां पे ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा।
तो ये याद नहीं करने होते, हमने क्या करना है, इनको अप्लाई करना होता है। जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके दिखाए हैं, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।